कि वक्त अभी है, सुधर जाओ तुम, आतंकियों को खुद ही मिटा लो तुम, वरना चुन चुन कर ठोकेंगे, कब्रिस्तान की जगह बना लो तुम। क्या कहा था पहलगांव के अंदर एक महिला के सामने उसका सिंदूर उजाड़ते वक्त उस आतंकी ने कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर बताना अपने देश में। उस महिला ने बता दिया अपने देश में, और हिंदुस्तान ने भी बता दिया आपको कि हिंदुस्तान की मां और बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान आपके 9 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है, और पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अरे जवाब तो 2016 में उरी के हमले के बाद भी पाकिस्तान को दिया था, और पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया था, लेकिन धर्म पूछ पूछ कर भारत के लोगों को इन आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। हिंदुस्तान ने उसी वक्त ठान लिया था कि चाहे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक द्वेषता के चलते एक दूसरे पर वार पलटवार जरूर करती होंगी, लेकिन मुद्दा और अगर बात देश पे आएगी तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हैं, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने एकजुट होकर जिस तरीके से ये सबक पाकिस्तान को सिखाया है, अब भी वक्त है पाकिस्तान के पास सुधरने का, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही पाकिस्तान में रात के समय 1:05 पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हिंदुस्तान के लोगों को भी विगत 15 दिनों से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिन मां बहनों का सिंदूर उजाड़ा था उसके बदले की आग हिंदुस्तान के सीने में धधक रही थी, और मिशन बना लिया गया था। और जिस मिशन को ये सक्सेसफुली किया गया है, उसका नाम भी हिंदुस्तान की सेना और सरकार ने पहले ही सोच समझ कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर वही जिसको स्वाग का प्रतीक माना जाता है, उनके स्वाग का प्रतीक जो है वो इन आतंकियों ने पहलगांव के अंदर उजाड़ा था। और सिंदूर का जो कलर है वो भी शौर्य का प्रतीक है। रात के समय जब यह हमला किया गया तो राजस्थान से सटे बॉर्डर इलाकों के अंदर एयरक्राफ्ट की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का काम तमाम हो चुका है। 1:51 पर भारतीय सेना के ऑफिशियल अकाउंट से यह जानकारी साझा की गई कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। अब पाकिस्तान इस घटना के बाद पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि यह पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन लगभग 3 दशकों से पाकिस्तान इन आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर निहत्थे लोगों पर इस तरह के कायराने हमले किए जाते हैं, और उसके बाद जब इन पर पलटवार किया जाता है तो कुछ देर तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि इन पर हमला हो गया। लेकिन इस बार पुलवामा की तरह नहीं था। इस बार फोटो भी आई, इस बार वीडियो भी आए, और इस बार पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे ठिकानों को मिटा दिया गया है, हमारे लोगों को मारा गया है, और जिन आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया गया है उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हमारे सिविलियंस को भी उड़ाया गया है। लेकिन भारत ने इस अंजाम को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो ये अंजाम दिया गया है। रात के 1:05 पर ये एयर स्ट्राइक जो किया गया है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया है, और हर उस महिला के सिंदूर का बदला पाकिस्तान से ले लिया गया है। और अभी भी सुधरने का वक्त है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, और जगह जगह पर जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक किया गया है उसके बाद इसका स्वागत किया जा रहा है, और हिंदुस्तानी काफी खुश हैं, काफी जश्न मना रहे हैं, पटाखे भी छोड़ रहे हैं, और लगातार उनका यही कहना है कि पाकिस्तान इसी भाषा में सीखता है और इसे इसी भाषा में समझाना चाहिए। राजस्थान से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं उनकी स्कूल बंद कर दी गई है, हाई अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग की जो फ्लाइट है उनको भी रद्द कर दिया गया है। जयपुर की 4 फ्लाइट इसके बाद रद्द कर दी गई है, और पूरे हिंदुस्तान में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। और जिन 22 अप्रैल के दिन जिन हिंदुस्तानियों को इन्होंने कायराना हमला करते हुए मौत के घाट उतारा था, उनकी पत्नियों के सामने उनके स्वाग को उजाड़ा था, उसका बदला पूरा ले लिया गया है, और आज हर हिंदुस्तानी की तरफ से उनको सच्ची जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।